आइए आपको लेके चलते हैं श्री गोविंद सिंह के दरबार में, जो ये पांवटा साहिब में गुरुद्वारा है उसमें आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर गुरु साहिब जी की जो 2 कलमे और उनके समय के जो हथियार रखे गए हैं वो यहीं पर रखे गए हैं। हम आपको वो हथियार दिखाएंगे, उनके शस्त्र जो यहीं पर रखे गए हैं गुरुद्वारे में। आइए आपको लेके चलते हैं इस गुरुद्वारे में और देखिए कितना खूबसूरती से यहाँ गुरुद्वारा बनाया गया है। देखिए बेहतरीन हिसाब से यहाँ पर लाइट और देखिए कितनी जोरों की चमक जो दिख रही है आपको गुरुद्वारे की, बेहतरीन हिसाब से बनाई गई हैं। वाइट संगमरमर टाइल्स लगाई गई हैं और देखिए आप बेहतरीन हिसाब से इसको सजाया गया है। सजावट देखिए इस गुरुद्वारे की कितनी बेहतरीन लग रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम वो सारे इनके शस्त्र और गाइस इसके बारे में भी बताते हैं थोड़ा सा कि यह गुरुद्वारा कब बना था। यहाँ संक्रांति 1742 ईस्वी में गुरुद्वारे की नींव रखी गई, यानी कि 1685 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं ही इसकी नींव रखी। और यह गुरुद्वारा जो बनाया गया था यह पांवटा साहिब में इसलिए बनाया गया था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो घोड़ा था उसका यहाँ पर पाँव टिका, तो इसका नाम रखा पाँव टिका। तो उन्होंने घोड़े की देखिए कितनी, उनका घोड़ा कितना ही बेहतरीन था, उसकी प्यार में उसके मोहब्बत में इस पूरे इसका नाम रखा। तो गुरु गोविंद सिंह ने इस धरती पर पांवटा साहिब का नाम इसी कारण रखा कि उनका घोड़ा यहाँ पर उनके पाँव टिके, इसीलिए उन्होंने रखा इसका पाँव टिका। तो इसका नाम आज महज पड़ गया है पांवटा साहिब। तो यह है गुरुद्वारा जो है बनाया गया था पांवटा साहिब में। और देखिए आपको दिखाते हैं इस गुरुद्वारे की बेहतरीन चित्रकला, देखिए कितनी बेहतरीन चित्रकला है। और यह गुरुद्वारा भी पूरा बेहतरीन हिसाब से बनाया गया है। देखिए आप कितने हिसाब से इसको बनाया गया है। यहाँ पर लाइट्स वगैरह का बहुत ध्यान रखा गया है। और गाइस बताते हैं इस गुरुद्वारे को जो है जब गुरु गोविंद सिंह ने बना दिया तो यहाँ पर कुछ राजाओं के जो आसपास थे उनकी लड़ाइयाँ रहती थी। 22 धार के जो राजाओं की लड़ाई आपस में परस्पर रहती थी। तो राजा मोदनी ने गुरु गोविंद सिंह को अपनी मदद के लिए पुकारा और उन्होंने उनकी मदद की और महज 20 साल की उम्र में उन्होंने वह जंग फतेह की, उसमें अपनी जीत प्राप्त की। और उनके दिखाए गए हैं यहाँ पर जो शस्त्र थे वो आज भी यहाँ पर संजोकर रखे गए हैं। देखिए जैसे ये दिख रहे हैं आपको। और उस ओर लेके चलेंगे जहाँ पर 2 कलमे और उनके और शस्त्र भारी भारी रखे गए हैं वहाँ पर। तो मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर, आपको दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरुवाणी की भी आवाज़ गूंज रही है और बेहतरीन हिसाब से देखिए छोटा सा बच्चा भी माथा टेक रहा है। तो यहाँ पर आकर के कोई भी मतलब सिख धर्म का जो छोटा से या बड़ा हो तो वह यहाँ पर आकर के माथा टेकता है, इनकी पूरी मान्यता रखता है। तो आइए इस ओर लेके चलता हूँ आपको, उस ओर जहाँ पर रखे गए हैं वो शस्त्र। तो पहले आपको दिखाते हैं। देखिए मैट कितनी बेहतरीन हिसाब से बिछाई गई है कि यहाँ पर ये गद्दा है। मैं भी गाइस यहाँ पर बहुत देर बैठा, मैंने यहाँ शांति बहुत है, यहाँ पर कोई भी किसी तरह का भी शोर नहीं है। और ये जो आप इधर देख रहे हैं जैसे ये बच्चा खेल रहा है इस ओर देखिए इस तरह से बैठ जाते हैं, यहाँ पर प्यार से बैठते हैं, अपने इस ओर के चक्कर लगाते हैं। ये सिख धर्म के जो अनुयायी है और ये यहाँ पर देखिए गुरुवाणी कर रहे हैं। जो ये बैठे यहाँ पर गुरुवाणी हो रही है और गुरुवाणी की आवाज़ आप पूरे ही इस गुरुद्वारे में सुन सकते हैं। तो आइए आपको लेके चलता हूँ उस ओर जहाँ पर रखे गए हैं वो शस्त्र और ये गुरुद्वारा कितना बेहतरीन बनाया गया है। देखिए गाइस तो इस गुरुद्वारे में जो है उनकी 2 कलमे और उनके कड़ा और उनकी जो रखी गई है गाइस शस्त्र, मतलब कि उनकी छड़ी वगैरह सब यहीं पर रखी गई है। आइए लेके चलते हैं और देखिए बच्चा कितना एंजॉय से खेल रहा है। तो इस ओर जाते हैं, इस ओर ही चक्कर लगाते हैं। देखिए मैं लेके चलता हूँ आपको इस ओर ही। देखिए आप उस ओर रखे गए हैं और ये देखिए कितनी सफाई रखी गई। पर मैं सफाई का तो मैं बहुत दीवाना होगा। यहाँ पर सफाई बेहतरीन हिसाब से रखी गई जैसे कि महज ये आज ही बनाया गया हो गुरुद्वारा, इस तरह से लग रहा है। जबकि गाइस ये 1685 ईस्वी में यहाँ इसकी नींव रखी गई थी, यहाँ शुरू हो गया था। और ये इस ओर से देखिए आप कितना वहाँ से अंदर से बाहर से आते हैं। और देखें सामने गुरु जी का जो है ये उनकी गद्दी है यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर रखे गए हैं, देखें ये शस्त्र यानी कि 2 कलमे और उनकी जो तलवार वगैरह उनके समय की थे वो कड़ा और ये सब कुछ उनके जो शस्त्र थे वो रखे गए हैं। और उनको लिख दिया गया है कि किस किस शस्त्र हैं। और ये देखें चिट्ठी भी अंदर दिखाई गई है, कितने खतरनाक देखे उनके शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये शस्त्र और ये उनका रखा है भाला, जो भाला है ये देखिए इस और ये देखिए आप इनका दर्शन कीजिए इन शस्त्रों के। तो ये उनके शस्त्र थे और भी दिखाऊंगा जो उनकी जो गद्दी थी, गद्दी के आगे उन्होंने वो शस्त्र दिखाए गए हैं। इस ओर लेके चलता हूँ आपको।
और देखिए यहाँ पर ये बैठे हैं, इस तरह से यहाँ पर शांति से बैठ जाते हैं सभी। और देखिए बेहतरीन हिसाब से, कोई भीड़ नहीं है, किसी तरह का भी कोई शोर नहीं है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप आइए, उसके दर्शन कीजिए। और आइए दिखाते हैं, देखिए आपको ये रखे गए हैं, देखिए उनके और भी कुछ शस्त्र जो उनके समय के ये यंत्र है, ये उनके हथियार है जिनसे वो अपना बचाव करते थे, अपने दुश्मन के साथ मतलब वो लड़ते थे। तो उन्होंने 20 साल की उम्र में गाइस महज अपनी यहाँ मोदिनी जो राजा थे उनको उनका राज्य सौंपा और उस लड़ाई में उन्होंने अपनी जीत की। तो ये उनके देखिए आप देख रहे हैं, उनके हथियार रखे गए हैं, जो तीर रखे गए हैं, और यहाँ पर तीरों को रोकने के लिए उनके जो कवच रखे गए हैं, देखिए ये सामने रखे गए हैं। और इस ओर तलवार रखी गई है, तलवार भी कई तरह की रखी गई है, तलवार एक तरह की नहीं है। और ये देखिए छत कितनी बेहतरीन दिख रही है आपको इस गुरुद्वारे की। ये मेन गुरुद्वारा का जो उनका दरबार लगता था, ये वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप, दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरी वो दरबार। और ये यहाँ पर देखिए ये उनका रखा गया है, ये है उनका जो झंडा है ऊंचा, ये वो रखा गया है, जो उनकी बोलते हैं साहिब की जो छड़ है वो रखी, वो है देखिए आप इस ओर। तो गाइज लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में, आपको दिखाएंगे उनका कवि दरबार, जहाँ पर वो उन्होंने अपने कवियों को रखे थे और यहीं पर रह करके उन्होंने दसम ग्रंथ की रचना भी की थी। तो दसम ग्रंथ की रचना की थी। तो मैं आपको इस व्लॉग्स के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा गाइज, वो आएगा आपको उस कवि दरबार में लेके चलूँगा जहाँ पर उन्हें दसम ग्रंथ लिखे थे। और इस ओर देखिए कवि दरबार इस ओर दिखता है। तो आप रहिए मेरे राशिद मलिक व्लॉग्स को देखते रहिए और आपको मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कवि दरबार में गाइस।